टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेट मदर। तो सबसे पहले ये समझना है कि एक बच्चे होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक बच्चे होने के लिए स्पर्म और ओवम का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मेल में स्पर्म तो बनते हैं, पर बच्चे होने के लिए स्पर्म की मात्रा 7 ml होनी चाहिए, क्योंकि 70% स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए इस जनवरी में इस वक्त मतलब इधर ओवरी से ओवम बना, तो यहाँ स्पर्म डिस्चार्ज होता है, तो कुछ इधर भी जाता है, कुछ इधर भी जाता है, कुछ इधर भी जाता है। तो जो इस डायरेक्शन में आया वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। 20 मिनट के बाद ऑलरेडी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस महीना तो ये इधर बना ही नहीं था। जो सामने गया वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, बस इधर जो ओवम बना है, इधर जो आएगा वही तो रहेगा। तो 70% स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए एक बच्चे पैदा होने के लिए 7 ml स्पर्म का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद किसी किसी पुरुष में क्या होता है कि स्पर्म तो बनते हैं, स्पर्म तो बनते हैं, लेकिन ये जो पूंछ है ये पूंछ ही नहीं बनता। स्पर्म बनता है लेकिन पूंछ नहीं बनता। तो जब ये पूंछ ही नहीं बनेगा, पूंछ में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसकी वजह से ये यूट्रस में से धकेल के ये फ्लोपियन ट्यूब में ले जाता है, क्योंकि एक अंडाणु और शुक्राणु निषेचन फ्लोपियन ट्यूब पे ही करता है। तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पून को धकेल के फ्लोपियन ट्यूब में ले जाता है, जहां एक अंडाणु और एक शुक्राणु निषेचन करता है, जिससे बच्चे जन्म लेते हैं। समझिए। अब किसी किसी फीमेल में क्या होती है, ओवम तो बनता है, ओवम बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, वो भी गड़बड़ है। फिर भी किसी किसी फीमेल में होता है कि ये ओवरी से ओवम बनता ही नहीं है, और जब ओवरी से ओवम बनेगा ही नहीं तो बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पे तब तो सब कुछ भी नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो फीमेल में होती है कि किसी किसी फीमेल में क्या होती है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ये बहुत ज्यादा पतली होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है कि मतलब इधर से स्पर्म जा ही नहीं पाता है। और जब ये स्पर्म जाएगा ही नहीं तो बच्चा होगा कैसे। तो इसके लिए डॉक्टर ने एक उपाय निकाला है, साधारण सा उपाय। क्या निकाला है, इस फीमेल का ओवम यहां से निकाल लेता है, पाइप के द्वारा यहां से ओवम निकाल लेता है, और उसके हस्बैंड का स्पर्म निकाल लेता है। पुरुषों में तो मस्टरबेशन के द्वारा स्पर्म इजीली निकाला जा सकता है, तो मस्टरबेशन के द्वारा स्पर्म निकाल लेता है और यहां से ओवम निकाल लेता है, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। जिसको क्या करता है, टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है और उसको निषेचन करवा देता है, और निषेचन करवाने के बाद वापस पाइप से वेजिना के रास्ते यूट्रस में रख दिया जाता है। क्योंकि निषेचन करता है फ्लोपियन ट्यूब पर, डिस्चार्ज होता है यूट्रस में, लेकिन बच्चा जो पलता है तो यूट्रस में पलता है ना, गर्भाशय में बच्चा रहता है, तो फिर से वापस वेजिना के रास्ते उसको यूट्रस में रख दिया जाता है। ऐसे जो बच्चा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे बच्चा को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब सवाल पूछ सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो ऐसे बच्चा जो अब जिसका निषेचन उसके अपने माँ के फ्लोपियन ट्यूब पर न होकर के डॉक्टर के द्वारा बाहर परत नली में किया गया और फिर वापस उसको उसके माँ के यूट्रस में रख दिया गया, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब किसी किसी में क्या होता है, अब आजकल फैशन का जमाना चल गया है। जैसे हीरोइन सब है, लाइक सानिया मिर्जा, वो तो पाकिस्तान चली गई, उसको छोड़िए। कोई कोई हीरोइन जो होती है, मतलब जैसे ही उसको बच्चा होगा तो उसकी सुंदरता में तो थोड़ा कमी आ जाएगी, क्योंकि शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे माँ क्या करती है, डॉक्टर को बोल के
वो अपना ओवम निकलवा लेती है पाइप से, ओवम निकाल लेती है यहाँ से, और अपने हस्बैंड का स्पर्म निकाल लेता है और इसको बाहर क्या करता है, निषेचन करवा दिया जाता है। निषेचन परख नली में, टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवा लेता है, और निषेचन करवाने के बाद उसको फिर से अपने यूट्रस में न रख के, अपने गर्भ में न रख के किसी गरीब माँ को, गरीब माँ की मतलब किसी गरीब औरत को पकड़ के लाएगी और उसको बोलता है कि देखो ये हमारा ही बच्चा है, ये फर्टिलाइज हो गया है, इसको तुम अपने आपस में आप गर्भ में रख लो, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगा, पैसे भी दूंगा, मानदान करूंगा, और बच्चा जब जन्म ले लेगा तो ये बच्चा मैं ले लूंगा और बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो ऐसे जो माँ होती है वो सेरोगेट मदर कहलाती है, सेरोगेट मदर। ऐसे माँ सेरोगेट मदर कहलाती है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी और सेरोगेट मदर का दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, बस टेस्ट ट्यूब बेबी में ये होता है कि उसके माँ के ही गर्भ में, यूट्रस में ही रख दिया जाता है, और सेरोगेट मदर में उसकी माँ के गर्भ में न रख के किसी और के गर्भ में रख के जो, तो वो माँ क्या कहलाती है, सेरोगेट मदर, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी सेरोगेट मदर होता है। सबसे पहले जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहले भारत का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, इंदिरा नामक लड़की थी, वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और कानून जो है भारत में सेरोगेट मदर का इजाजत नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि आगे चल के मानिए जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चा विकलांग पैदा ले लिया, तो हीरोइन बोलेगी हम नहीं लेंगे, तो बच्चा को कौन रखेगा? सेरोगेट मदर को रखना पड़ेगा। या फिर बच्चा बहुत ही सुंदर हो जाए और ज्योतिष बता दे कि आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बनेगा, अब सेरोगेट मदर कहे बच्चा तो मेरा है, मैं दूंगा ही नहीं, तो इसलिए, और क्योंकि देखिए सेरोगेट मदर यहाँ अपने ऊपर रिस्क लेती है, क्योंकि आज भी डिलीवरी के दौरान बहुत सारे औरतें जो है मर जाते हैं, तो इसके लिए कानून जो है इसको इजाजत नहीं देती। महिला जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसको उल्टियां क्यों होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है गर्भ में जो छोटा बच्चा रहता है यूट्रस में, गर्भ में जब छोटा बच्चा जो यूट्रस में रहता है तो सबसे पहले उसका क्या धड़कता है? तो गर्भ में जो बच्चा रहता है तो सबसे पहले उस बच्चे का हार्ट धड़कता है, दिल धड़कता है। सबसे पहले उस बच्चे का दिल धड़कता है, हार्ट। जैसे ही बच्चा गर्भ में जो रहता है वो 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह जैसे ही कंप्लीट होता है, 6 सप्ताह के बाद बच्चे का दिल धड़कता है, और जैसे ही उस बच्चे का दिल धड़कता है बच्चे की माँ को उल्टियां होती है, और जैसे ही बच्चे की माँ की उल्टियां होती है तो उसकी सास जो होती है वो बोलती है बहू खुशखबरी है, और सीधे वो शर्मा जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बच्चे गर्भ में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो बच्चा गर्भ में रहता है उसे भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। और भ्रूण जो कहते हैं तो उसको सबसे पहले शरीर का कौन सा भाग तैयार होता है? तो जो बच्चे गर्भ में रहते हैं उसका सबसे पहले दिल तैयार होता है, हार्ट, और वही 6 सप्ताह के बाद धड़कता है, मीन्स 1.5 महीना के बाद वह दिल धड़कता है। और जैसे ही वह दिल धड़कता है तो उसको उल्टियां होती है, और जैसे ही उसको उल्टियां होता है तो सास क्या बोलती है? बहू मुबारक हो, आपके खुशी का कामयाबी मिला, आपके मेहनत का क्या हुआ? कामयाबी मिला, यही बताती है। अब दूसरा क्वेश्चन कि जो भ्रूण बच्चे जो गर्भ में रहते हैं तो उसको खाना कहां से मिलता है? वो आखिर वो खाता कहां से है? कहां से उसको खाना मिलता है? तो बच्चे को जो खाना मिलता है वो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को खाना मिलता है। बच्चे जो गर्भ में रहता है ना, तो प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में गर्भनाल भी कहते हैं, हिंदी में गर्भनाल कहते हैं,
वो गर्भनाल के द्वारा बच्चे को खाना 9 महीना तक मिलता रहता है। आप देखते होंगे कि जब बच्चा जो जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो उसके मतलब जो होता है गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वैसे ही बाहर निकलता है। डॉक्टर उसको क्या करते हैं, उसको काट देता है और उसको काटने के बाद उसको यहाँ पे क्या करता है, दबा दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। 9 महीना तक बच्चे को इस प्लेसेंटा के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा ही उसको भोजन मिलता है। अब तीसरा क्वेश्चन, बच्चे जो रहता है, बच्चे रहते कहाँ हैं? तो बच्चे रहते हैं यूट्रस में, जिसे देहाती भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। ये यूट्रस में रहता है और यूट्रस के अंदर एक झिल्ली लगी होती है। एक झिल्ली, जिस झिल्ली का मतलब समझ लीजिए साधारण सा भाषा में थैला। थैला, थैला जिसको कहते हैं इम्यूटिक सेल। इम्यूटिक सेक, ये जो थैला है मतलब जो गर्भ में जो बच्चा रहता है यहाँ यूट्रस में, यूट्रस के अंदर भी एक थैला होता है, इम्यूटिक सेक के अंदर बच्चा रहता है। जैसे आप लोग गांव घर में देखते होंगे, जब गाय भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो मतलब उसके माँ जो होता है वो झिल्ली को क्या करता है, चाट चाट के उसको हटा देता है। तो इसी इम्यूटिक सेक के अंदर, इस थैला के अंदर बच्चा रहता है। और डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड तो इसी इम्यूटिक सेक के अंदर झांक कर देखता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। तो कैसे पता चलता है, ये जो टेस्टिस रहता है, टेस्टिस ये 2 मतलब पॉइंट की तरह दिख जाता है, इसी से वो पता कर लेता है कि मेल है या फीमेल है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इम्यूटिक सेक, इम्यूनोसेप्टेसिस कहते हैं। इसको कहते हैं इम्यूनोसेप्टेसिस कहते हैं। मतलब बच्चे को जो पता कर लेता है डॉक्टर कि मेल है कि फीमेल है, गर्भ के अंदर किससे पता कर लेता है, तो इसी से पता कर लेता है, इम्यूनोसेप्टेसिस से पता कर लेता है कि मेल है कि फीमेल, कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बच्चे जन्म कब लेता है। ये यूट्रस होता है, यहाँ ओवरी, यहाँ ओवम बनता है और ये फ्लोपियन ट्यूब होता है। तो जब कभी ये एस्पर्म है, एस्पर्म और ये ओवम, तो जब जब ओवम और एस्पर्म दोनों आपस में निषेचन करते हैं तो बच्चे जन्मते हैं। यहां से ऐसे जाता है, एस्पर्म यूट्रस में जाकर गिरता है और ये एस्पर्म यहां से चल के ये ओवरी से टकराता है, सीधे ओवम से टकराता है और जैसे निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यहां से बच्चे जन्म लेता है। तो जब कभी एस्पर्म और ओवम फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन करता है तो वहां से बच्चे जन्म ले लेते हैं। तो एक साथ एस्पर्म की मात्रा एक बार में 7 ml होती है और उसमें जो शुक्राणु की संख्या होती है वो 20 लाख के लगभग होती है। एक बार में 7 ml और उसकी संख्या जो होती है लगभग 20 लाख एक बार में होती है। तो यह प्रकृति का मतलब नियम है। प्रकृति का नियम क्या है कि जैसे ही एस्पर्म यहां से डिस्चार्ज होता है, एस्पर्म जैसे ही डिस्चार्ज होता है और सीधे ओवम की तलाश में निकलता है। ओवम की तलाश में यहां से ऐसे निकला और सबसे पहले एक एस्पर्म ओवम से जो टकराया, निषेचन किया, जैसे ही फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन किया वहां से बच्चे जन्म ले लेते हैं। ऐसे देखिए, एक एस्पर्म है और एक ओवम आपस में निषेचन कर लिया तो क्या हो गया, नॉर्मल लड़के हो गए। एक एस्पर्म और एक ही ओवम से अगर आपस में निषेचन किया तो नॉर्मल लड़के हो जाएंगे। लेकिन वही कभी कभी क्या होता है कि 2 एस्पर्म होते हैं, एक ही टाइम पे 2 एस्पर्म और ओवरी एक ही रहता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही टाइम पर 2 एस्पर्म और एक ओवम आपस में क्या करते हैं, निषेचन कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जुड़वा बच्चा पैदा ले लेते हैं।
जुड़वा बच्चा पैदा होता है, पर जुड़वा तो होता है पर इसमें फेस जो होता है डिफरेंस होता है। फेस क्या हो जाता है? डिफरेंस होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही एस्पर्म निकला, एक ही एस्पर्म और यहां फ्लोपियन ट्यूब के पास 2 ओवम एक साथ रहते हैं, एक साथ, और एक एस्पर्म और 2 ओवम एक साथ अगर निषेचन कर लेता है, एक साथ जैसे ही निषेचन किया तो यहां भी जुड़वा बच्चे पैदा ले लेता है। लेकिन यह क्या होता है, फेस जो होता है यहां सेम हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो फेस होता है वो मतलब मेल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या है, एस्पर्म 2 है इसलिए यहाँ फेस डिफरेंस हो जाती है, लेकिन यहाँ एस्पर्म एक ही है और ओवम की संख्या 2 है इसलिए यहाँ सेम हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।